अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 पेज नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट MCQs है वो क्या है कि सपोज वी हैव बीन गिवन द फॉलोइंग डाटा सेट फॉर अ क्वी। तो हमारे पास एक क्वी के लिए ये डाटा सेट गिवन है। डाटा क्या है कि 7, 5, 2, 4। What will be the resultant query if we call in query 3 method? Note that 7 is the front element whereas 4 is the rear element of the query. अब यहाँ पे ये देखें, जो फ्रंट एलिमेंट है वो भी हमें बता दिया कि 7 है और जो रियर एलिमेंट है वो क्या है 4। तो ये एक क्वी है, तो इसमें क्या होगा, इसका सीक्वेंस इनक्वी, ठीक है। 3 दफ़ा हम इनक्वी मेथड जो है वो कॉल करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो 7, 5, 2, 4। तो ये जो इनक्वी हम 3 कर रहे हैं ये क्या होगा, ये 4 के बाद में आ जाएगा, ठीक है। रियर के बाद में आ जाएगा ये वाला एलिमेंट 3। तो यहाँ से सीक्वेंस में हमने बताना है कि इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यही सीक्वेंस जो है ये आपने देखना है और लास्ट में 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7, 5, 2, 4 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फर्स्ट MCQs का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड MCQs है कि कंसीडर द लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो स्टैक की हम लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखने लगे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोड इज़ कंसिडर्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक में हमारे पास कौन सी नोड जो होती है वो टॉप होती है, एनी नोड, लास्ट नोड, फर्स्ट नोड या फिर मिडल नोड। तो अब स्टैक में जो सबसे ऊपर होती है नोड उसको हम टॉप कहते हैं और वो कौन सी होती है, वो होती है स्टैक जो है वो उसका क्या प्रोसेस होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट इन हुई है वो फर्स्ट आउट होगी। तो इट्स मीन के टॉप पे कौन सा होगा, जो लास्ट इन होगी, लास्ट नोड होगी, ठीक है। इट्स मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि वो हमारे पास स्टैक में टॉप एलिमेंट, टॉप नोड होगी। नेक्स्ट वन है कि डैश ऑफ अ बाइनरी ट्री इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ द डीपेस्ट लीफ इन द ट्री। The dash of the binary tree is the maximum level of the deepest leaf in the tree। तो हमारे पास एक ट्री है तो उसमें में हमने देखना है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ डीपेस्ट लीफ, ठीक है। सबसे जो नीचे चाइल्ड नोड होगी उसका मैक्सिमम लेवल बाइनरी ट्री में क्या होगा, ठीक है। तो वो हमें पता चलता है किससे, ऑप्शंस क्या हैं, लेंथ, डेप्थ, विड्थ या फिर हाइट। तो ट्री में जो कॉन्सेप्ट है वो है हाइट का, ठीक है। हाइट से हमें पता चलता है कि किस लीफ नोड की कितनी मैक्सिमम हाइट है या कितना वो डीप है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑप्शन नंबर 4 है कि विच काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू इवेलुएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो हम किस डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, ट्री, क्वी, लिंक्ड लिस्ट या फिर स्टैक। तो प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं ट्री में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एंड प्रीफिक्स ये हम यूज़ करते हैं कौन से डाटा स्ट्रक्चर में, स्टैक में। 5 वाला ऑप्शन क्या है, व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जिसके दरमियान में सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है, वो इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है। और हमने क्या बताना है कि हमने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन की पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन MCQs में से बतानी है। तो पोस्ट फिक्स जो है एक्सप्रेशन वो किस तरह से बनती है कि जो सिंबल होता है दरमियान में उसको हम लास्ट पे लिखते हैं और उससे प्रीवियस, ठीक है, वो जिन दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा होता है वो उस ऑपरेटर से पहले हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस जो है उसको भी आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो ऑपरेंड्स हैं वो हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाते हैं
और जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको यहाँ से करेंगे सॉल्व, डिवीजन को। ठीक है, तो पहले वो आएगा, फिर उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, और फिर प्लस को। तो इसी ऑपरेटर प्रेसिडेंस से हमारे पास आंसर आएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि अ टेम्पलेट इज अ फंक्शन आर क्लास दैट इज रिटन विद आर डैश डाटा टाइप। तो टेम्पलेट जो है वो एक फंक्शन है और क्लास है जिसको हम लिख सकते हैं डैश डाटा टाइप से। ठीक है, तो आपको बताया पता नहीं आपको मैंने बताया है कि नहीं, वो CS301 प्रैक्टिकल का शायद क्विज था, उसमें मैंने बताया था कि जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और एक दफ़ा राइट करके हम मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स, तो फिर जाहिर है उसकी टेम्पलेट जो है उसकी अपनी डाटा टाइप जो है वो जेनेरिक होगी, कि जनरल होगी, जेनेरिक होगी, उसको किसी अदर डाटा टाइप्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। कन्वर्ट द गिवन इन फिक्स फ्रॉम 12 प्लस 60 माइनस 23 एक्सप्रेशन इन पोस्ट फिक्स फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास अगेन जो है वो एक इनफिक्स फॉर्म है, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पहले किया है कि यहाँ पे ये देखिए, अब हमने देखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। सबसे पहले क्या जो है वो सॉल्व होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा प्लस। ठीक है, प्लस का ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो हाई है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे प्लस को। तो प्लस को किस तरह से का सॉल्व करना है कि प्लस से पहले, ऑपरेटर से पहले उसके दो जो ऑपरेंड्स हैं, प्रीवियस ऑपरेंड्स, वो पहले आएंगे। ठीक है, तो जिन पे प्लस जो है वो अप्लाई हो रहा है वो ऑपरेंड्स पहले लिखे जाएंगे प्लस से। अब ये देखिए प्लस जो है वो 12 और 60 पे काम कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 लिखेंगे, फिर 60, और फिर बाद में जो ये ऑपरेटर प्लस है वो राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन गई। और फिर क्या है कि जो इसका जो आंसर आया, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें से हम लेस करते हैं हम 23 को। तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे पास पहले फॉर्म बन गई 12 60 प्लस। ठीक है, तो फिर हम 23 लिखेंगे और फिर माइनस जो है वो लास्ट में लिखेंगे। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि इन द कॉलिंग फंक्शन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल्ड द प्रोग्राम कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द डैश आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तो वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है, तो एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रोग्राम जो है, फंक्शन जो है वो चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेक्स्ट लाइन। माइनस माइनस इज आ डैश ऑपरेटर, यूनरी, लॉजिकल, टेक्निकल, बाइनरी। माइनस माइनस इज आ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसमें हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। इसके लिए हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे हम राइट करते हैं प्लस प्लस 5 माइनस माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनरी। लास्ट वन एमसीक्यूज है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन P इक्वल है ए स्टैटिक बी जमा सी माइनस टी। इन द अबव एक्सप्रेशन हमने बताना है कि माइनस जो है वो कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे इस P में। ठीक है, तो माइनस जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि माइनस जो है वो दो जो ऑपरेंड्स हैं सी एंड डी, दो वेरिएबल सी एंड डी जो है उन दोनों को ऐड कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, तो इट्स मीन ये बाइनरी होगा, बाइनरी मतलब 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।